एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि हमेशा की तरह बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने अपने कामों में व्यस्त हों। और आए हैं आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके मेरा ब्लॉग देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो बस शुरुआत कर लेते हैं नए ब्लॉग की। तो सुबह सुबह हो चुकी है, आज बुधवार का है दिन। तो सुबह सुबह बस सबको ही जानते ही हैं मेरे व्यूवर्स कि मैं छत पे आती हूँ, थोड़ा वॉक वगैरह करती हूँ, चिड़ियों के लिए दाना पानी रोटी जो भी है व्यवस्था करती हूँ। यहाँ पे डेली रूटीन है मेरा। बारिश कभी होती है तो छूट भी जाता है, तो बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। उसके बाद मैं छत पर आई हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गई थी, नहीं तो पहले मैं छत पे ही आती हूँ। बस वो सब करने के बाद नीचे आ गई हूँ। तो आज पहले मुझे नाश्ता बनाना है, उसके बाद मंदिर वगैरह जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मूंग फुलाए हुए हैं, वो तो मैंने शाम के स्नैक्स के लिए स्प्राउट बनाऊँगी उसके लिए फुलाए हुए हैं। और ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मुझे मंदिर जाना है क्योंकि मुझे प्याज का काम करना रहता है सावन में। तो क्या तो मैं बिना नहाए ही बनाना चाहती हूँ, या फिर नाश्ते में हम लोग बनाते ही नहीं हैं क्योंकि नहा के मंदिर जाने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है, उसके पहले मन नहीं करता है। तो ऐसे तो सावन में बहुत कोई नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ बनाना ही पड़ता है प्याज। तो इसलिए सिर्फ मंडे के मंडे हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये रात में मैंने छोले भिगोए हुए थे, तो बस इसको डाल दिया है कुकर में। और चाय पत्ती जो आपने देखी ना, मैंने एक पानी में उबाली है, तो वो छोलों के लिए उबाली है। बहुत ही टेस्टी वाले छोले, जो काले छोले होते हैं, काफ़ी सुंदर कलर रहता है। तो उसके लिए मैंने उसको बॉईल किया है चाय की पत्ती को। तो उसी पानी को हमने डाल दिया इसको कुकर में, और इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस, धनिया मिर्ची हल्दी और दालचीनी का एक टुकड़ा, और साथ ही तेज पत्ते का एक टुकड़ा और नमक, और लास्ट में बेकिंग सोडा भी डाल देंगे इसी में, ताकि ये जो थोड़ा इसका छिलका हार्ड होता है, तो बेकिंग सोडा डालने से ये अच्छे से मतलब पक जाता है। इसके जो छिलके हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में अच्छे लगते हैं। घुले हुए छोले ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी कच्चे रहते हैं, मुंह में उसके छिलके आते हैं तो वो सही से टेस्ट नहीं आता है। और इसको मैंने स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने मूंग को छान लिया है, इस तरह से छानने में उसको ढक दिया है। बहुत ही आसानी से शाम तक ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो छोलों के साथ मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी वाला पराठा। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन ले लिया है, सोयाबीन को इस तरह से बॉईल कर लिया है गर्म पानी में। और इधर मैं मसाले की छोले की रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज को चॉप कर लिया, थोड़े से तो मैं पराठों में डालूँगी और थोड़े से इसमें काम आ जाएंगे। और पेस्ट बनाया है मैंने एक टमाटर, लहसुन, काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता और एक लौंग इलायची डाल करके उसका पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले यहाँ जीरा, तेज़पत्ता, हींग डाल करके और उसमें प्याज को भून लिया है थोड़ा सा। और ये टोमेटो का पेस्ट, टोमेटो का लहसुन मिला करके जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसको डाल दिया है यहाँ पर। और बस इसको भून लेंगे अच्छे से। और जब तक ये मतलब अच्छे से, जब तक हम लोग मसाले को भूनेंगे तब तक टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मसालों को भूनने का मतलब काफ़ी मतलब उसका महत्व है। जब तक कि हम लोग ढंग से भूनेंगे, जब तक मसाला नीचे लगने ना लगे तब तक वो रेडी नहीं होता। और बस इसमें कोई स्पाइसेस तो सारे हमने छोले में डाल ही दिए थे, नमक भी डाला हुआ है ऑलरेडी, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने छोले मसाला मेरे पास में था तो वो डाल दिया, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल नहीं डाला था कुकर में, जिस कारण से मेरा कुकर बहुत बुरी तरीके से देख सकते हैं आप लोग काला हो चुका है। तो उसकी भी सफाई करनी, हमारे यहाँ मेड भी नहीं आ रही है, तो इसलिए सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये देखिए गैस की क्या हालत हुई है। सब कुछ मैं साफ़ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज मैं काफ़ी लेट मतलब चल रही हूँ क्योंकि प्याज का काम था मुझे, और मतलब नहाने के बाद तुरंत ही मतलब नहीं करना चाहती मैं, तो इस वजह से मंदिर वगैरह जाऊंगी। और ये देखिए फ़िलहाल देखिए ये छोलों का कलर देखिए और कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ नाश्ते में आज क्या बना है, कमेंट करके मेरी प्यारी प्यारी जो हाउसवाइफ हैं जो मेरे ब्लॉग को देख रही हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं, कर लेते हैं पराठों की तैयारी। बनाऊँगी तो मैं थोड़ा रुक करके, ये मैंने सोयाबीन को मतलब बॉईल कर गर्म पानी में डाल दिया था, फिर इसको छान करके इसका बना लिया है दरदरा सा पेस्ट यहाँ पर। अब जीरा और जीरा और यहाँ तेज़पत्ता डाल करके ऑयल में, और फिर इसको जो सोयाबीन को जो पीसा था हमने, ग्राइंड किया था, उसको डाल दिया है पानी सूखने तक। और फिर ये कच्चे प्याज ही इसके ऊपर से डाल दिए हैं। तो प्याज को अगर हम लोग भून लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो इस वजह से तो उसका पानी सूख गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर का पाउडर और भुने जीरे का पाउडर
ये सारे स्पाइसेस डाले हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। तो उधर मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी करके मैं फटाफट से नहा करके मंदिर आ गई हूँ। आज था बुधवार, तो बुधवार को क्या क्या चढ़ता है गणेश जी को वो मैं बताती हूँ। तो दूब, फूल, बेलपत्तर ये सब मैं डेली लेकर के आती हूँ। तो बस ये तो मैं डेली ही चढ़ाती हूँ। ऐसे दूब तो हमें बुधवार को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और मूंग और गुड़ भी मैं लेकर के आई थी, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे। मूंग भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए गणेश जी को, तो गणेश जी खुश होते हैं, अन्न धन देते हैं। तो बस मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर, और फिर बस आ गए थे महादेव जी की मतलब मंड में यहाँ पे। तो बस तो जल चढ़ाने का नियम तो मैंने बता ही रखा है, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि आगे जो जलाधारी है उसको सींचते हुए राउंड घुमा करके फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जो जल जिससे हम लोग चढ़ाते हैं वो शिवलिंग पे टच नहीं होना चाहिए। फिर लगा देते हैं, इस तरह से त्रिपुंड बनाते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र जो होता है वो बनाते हैं। और फिर 108 दाने अनाज के सावन में ज़रूर चढ़ाने चाहिए, साथ में लौंग, इलायची और सुपारी, और साथ में भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें भी चढ़ाते हैं, जो जो जिसके पास में अवेलेबल हो। सावन में ही हमने शुरू किया ये चीज़। और इस तरह से बेलपत्र में जो इसका जोड़ होता है और जो सबसे ऊपर वाली जो इसका पत्ता होता है उस पर इस तरह से तिलक लगा करके, एक बिंदी लगा करके पहले नीचे बेलपत्र चढ़ा करके फिर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, और डंडी को हमेशा जलाधारी की तरफ रखते हैं। तो इस तरह से पूजा वगैरह कर ली उधर, और अब आ गए नंदी बाबा की तरफ। तो इनको भी सींच लिया है अच्छे से, और जो पीला फूल वगैरह जो भी चढ़ाना था हमें चढ़ा दिया है। और ये कपूर जलाते हैं, लास्ट में आरती करते हैं कपूर से। तो बस वो कर करके थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जप कर लिया था, और फिर दौड़ते हुए मैं आई थी घर। दौड़ते हुए इसलिए आई थी कि नाश्ते का टाइम हो रहा था, और मुझे रोटियां गरम सेकनी थी, इस वजह से इसलिए मैं नाश्ते में भी अवॉइड कर रही हूँ इस तरह की कुछ चीज़ें बनाने। लेकिन आज डेली एक ही तरह का खाना खा के बोर भी हो जाते हैं। तो बस मसाला रेडी था यहाँ पे, और आ करके इस तरह से पराठों में भर दिया है। और ये सोयाबीन के पराठे मेरे हस्बैंड तो पहचान ही नहीं पाए कि ये एक्चुअली में है किस चीज़ का। उन्हें मैंने पूछा कि आप बता दो तो मैं समझूंगी आपको, तो वो कभी तो बोल रहे थे पनीर के पराठे हैं, बोल रहे थे, लग रहा है कि मुंह पे आ रहा है उसका नाम, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लास्ट में वो हार ही मान लिया उन्होंने। तो फिर मैंने बताया कि ये सोयाबीन के पराठे हैं, तो बताइए अब कैसे लग रहे हैं। तो उनको बहुत ही टेस्टी लगे थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल पनीर के पराठों के जैसे, हेल्दी के हेल्दी है। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, ऐसे भी खिला सकते हो। और ये देखिए, ये स्प्राउट मैंने सुबह दिखाए थे, तो ये देखिए कितने अच्छे से मतलब ये स्प्राउट हो चुके हैं। थोड़े बहुत कल तक में हो जाएंगे। ये गर्मियों में बहुत ही इजीली ये हो जाते हैं। और ये अभी शाम की आरती होगी, तो इसलिए ये धूप दिखाते हैं हम लोग, तो इस वजह से उसको दिया हुआ है। ये यहाँ पे रात के डिनर के लिए अरबी उबाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी अरबी उबल करके रेडी है। तो सब्जी भी चलिए आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि हम लोग यहाँ सिंपल वाली बिना प्याज लहसुन की अरबी की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो उसके पहले मैं चाय वाय बनाऊँगी अपने लिए, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन। यहाँ पे मेरे ससुराल में इस तरह से अरबी की सब्ज़ी बनती है। हमारे मतलब मेरे मायके में तो कोई अरबी मैं जानती ही नहीं थी कि इसकी सब्ज़ी भी बनती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई भी नहीं खाता, और हमारे घर पे कभी मैंने देखा भी नहीं था। तो मेरे ससुराल जब मैं आई तो इस तरह से देखा कि लोग बनाते हैं। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छी टेस्टी लगने लगी इसकी सब्ज़ी। तो इस तरह से बॉईल करके गोल गोल इस तरह से कट कर लिया है यहाँ पर। और इस बीच में मैंने चाय वाय सब पी ली है अपनी, और आटा वगैरह सब लगा ही लिया है। तो बस साथ में यहाँ पे कर लेते हैं इसकी मतलब सब्ज़ी बना ही लेते हैं, प्रिपरेशन तो क्या ही कर लेते हैं। तो बस इस तरह से ये ऑयल डाल दिया है, और जीरा और अजवाइन का इसमें मस्त रहता है, इसका जो छौंका लगाते हैं, और हींग, इन तीनों चीज़ों से छौंक लगा देते हैं। और इसको जो कट किया साथ में हरी मिर्ची भी इसी में कट कर देते हैं, और बस इसको थोड़ा सा लाल होने तक भूनते हैं। तो इसका टेस्ट इससे काफ़ी इन्हेंस होता है, अच्छा होता है। जनरली मतलब कभी कभी तो डायरेक्ट ही इसको बॉईल किए हुए में पानी डाल करके सारे स्पाइसेस पानी में ही डाल देते हैं, और बस उसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, ऊपर से छौंक लगा देते हैं अजवाइन, जीरा और हींग का। तो वैसे भी अच्छी लगती है। और लास्ट में नींबू का रस ऐड करते हैं। नींबू का रस जैसे अभी पहले से डाल देने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बहुत इंस्टेंट वाली टेस्टी वाली भी सब्ज़ी है, और काफ़ी मतलब आसानी से रेडी हो जाती है। तो अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी डिनर में थोड़ा हल्का फुल्का बनाना रहता है, क्योंकि मैंने दिन में हेल्दी चीज़ें बनाई थी, तो रात में थोड़ा हल्का कर लिया था, तो वो बैलेंस हो जाता है। बच्चे कम खाते हैं, तो उनके लिए आलू की भी एक सूखी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो बस इस तरह से ये आज का छोटा सा व्लॉग है। इधर आटा भी लगा रही हैं। तो कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
काफ़ी मोटिवेशन होता मिलता है। तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि बहुत कुछ सीखना है, परफ़ेक्ट नहीं हूँ मैं। परफ़ेक्ट क्या, बिल्कुल एक हिस्सा हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, बारीकी से बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं, तभी जाके आप किसी चीज़ में परफ़ेक्ट होते हो। तो बस है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिस दिन हम हार मान लेते हैं उसी दिन मतलब मन से अगर हार जाते हैं, शरीर से तो कभी-कभी थक जाते हैं, तो हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अगर मन से अगर हम लोग हार मान जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो बस वो हमारा लास्ट होता है। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।